नमस्कार। देखिए, जब भी चुनाव की बात होती है तो अक्सर हम देश की बड़ी बड़ी नीतियों की, राष्ट्रीय नेताओं की बात करते हैं। लेकिन आज हम कहानी को जरा दूसरे सिरे से पकड़ेंगे, जमीन से। हम सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र आगरा कैंट की बात करेंगे। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी, उसका एक वोट और सरकार के वादों के बीच का जो रिश्ता है, वो असल में कैसा दिखता है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। उत्तर प्रदेश, आप जानते ही हैं, एक बहुत बड़ा राज्य, सैकड़ों चुनाव क्षेत्र। लेकिन हर एक चुनाव क्षेत्र की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक धड़कन, अपनी जमीनी हकीकत। और आज हमारी कहानी है विधानसभा सीट नंबर 87, आगरा कैंट की। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों लोगों की उम्मीदों और मुश्किलों का आईना है जो यहां रहते हैं। तो किसी भी जगह की सियासत को समझने के लिए उसके सियासी नक्शे से कहीं ज्यादा जरूरी है उसे एक जीते जागते समाज की तरह देखना। तो आगरा की जमीनी सच्चाई आखिर है क्या? कौन है वो लोग जो यहाँ की राजनीति को असल में दिशा देते हैं? तो देखिए, आगरा कैंट एक शहरी इलाका है और ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ जाटव और वाल्मीकि समुदाय की एक बड़ी आबादी रहती है। इसके साथ ही ओबीसी और अल्पसंख्यक आबादी भी यहाँ एक बहुत अहम किरदार निभाती है। मतलब यहाँ आपको दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर भी मिलेंगे, छोटे मोटे कारोबारी भी, और एक नया नया उभरता हुआ मिडिल क्लास भी। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है जो बहुत मेहनती है और अपनी जगह बना रहा है। चलिए अब लोगों की इस तस्वीर से आगे बढ़कर जरा नंबरों की कहानी सुनते हैं, क्योंकि आंकड़े, आप जानते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो तो बस वक्त के साथ बदलती हुई हवा का रुख दिखाते हैं। तो पिछले एक दशक में 3 चुनावों के नतीजे हमें क्या बता रहे हैं? यहां राजनीतिक बदलाव बिल्कुल आईने की तरह साफ है। 2012 में चलिए, तब बहुजन समाज पार्टी ने 32% से ज्यादा वोट लेकर ये सीट अपने नाम की थी। फिर आया 2017 का चुनाव और एक बड़ी लहर के साथ पूरी बाजी ही पलट गई। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 45% वोट लेकर एक तरफा जीत हासिल की। और 2022 में तो बीजेपी ने अपनी इस पकड़ को और भी मजबूत कर लिया। वोट शेयर बढ़कर 47% के करीब पहुंच गया। और ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक बढ़ते हुए दबदबे की कहानी है। आप बस जीत का अंतर देखिए। 2012 में जहां हार और जीत के बीच सिर्फ 3% का फासला था, मतलब मुकाबला एकदम कांटे का था, वहीं 2017 में यह फासला रॉकेट की तरह बढ़कर 18% से भी ज्यादा हो गया। और 2022 आते आते यह अंतर 19% को भी पार कर गया। ये नंबर हमें दिखाते हैं कि बीजेपी ने यहां अपनी जमीन कितनी तेजी से और कितनी मजबूती से बनाई। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। 2017 में जब बीजेपी ने वो बड़ी जीत हासिल की थी, तब वोटिंग हुई थी 68% से ज्यादा, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। मगर 2022 में जब बीजेपी की जीत का अंतर और भी बढ़ गया, तब वोट डालने वाले लोगों की संख्या घट गई। टर्नआउट गिरकर सिर्फ 54% के आसपास रह गया, मतलब सीधी सीधी 14% से ज्यादा की गिरावट। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है, वोटर टर्नआउट में ये 14% की भारी गिरावट आखिर हमें क्या इशारा कर रही है? ये 14% वोटर गए कहां? क्या ये चुनावी थकान है, या फिर एक बड़ा तबका है जो अब राजनीति से, सिस्टम से खुद को कटा हुआ महसूस कर रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि जीतने वाली पार्टी के वोटर इतने निश्चिंत थे कि घर से निकले ही नहीं, और हारने वाले इतने निराश थे कि उन्हें वोट देना ही बेकार लगा। ये पहेली हमें सीधे जमीन के असल मुद्दों की तरफ ले जाती है। तो चलिए अब चुनावी आंकड़ों के इस शोर से बाहर निकलते हैं और उन असल ठोस मुद्दों को समझते हैं जो यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर हर दिन, हर पल असर डालते हैं। क्योंकि असली राजनीति तो इन्हीं गलियों और इन्हीं घरों में होती है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसे कहते हैं ग्रीवांस हीट मैप। आप इसे शिकायतों का नक्शा भी कह सकते हैं। ये बस एक जरिया है ये नापने का कि बुनियादी सेवाओं को लेकर जनता में कितना गुस्सा, कितनी परेशानी है। ये हमें बताता है कि लोगों को कौन सी समस्याएं सबसे ज्यादा चुभ रही हैं। और आगरा कैंट में इस हीट मैप पर 3 मुद्दे एकदम लाल निशान पर हैं, मतलब हाई अलर्ट पर। पहला और सबसे गंभीर, पीने का गंदा पानी, जिसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे जहरीले तत्व मिले हैं। दूसरा, टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह गड्ढे और जरा सी बारिश में पानी भर जाना। और तीसरा, गंदगी, यानी उफनती नालियां और कूड़े के ढेर। समझिएगा, ये सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं, ये सीधे सीधे गवर्नेंस का, बुनियादी सुविधाओं का फेलियर है। जमीनी हकीकत क्या है, वो इसे एक लाइन में सिमट जाती है। पानी का संकट बहुत गहरा है। खोड़ा में पानी टैंकर से आता है,
सोचिए, आज के जमाने में भी टैंकर से पानी। ये एक वाक्य हमें याद दिलाता है कि पाइपलाइन से साफ पानी का वादा आज भी कितने ही लोगों के लिए सिर्फ एक सपना है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर परिवार को रोज परेशान करता है। अच्छा, अब इन मुद्दों और नंबरों को एक इंसानी चेहरा देने के लिए इस विश्लेषण में 4 तरह के वोटरों की पहचान की गई है। ये वोटर पर्सोना हमें ये समझने में मदद करते हैं कि अलग अलग सोच वाले लोग असल में चाहते क्या है। इनमें से पहले 2 ग्रुप सबसे अहम हैं। एक है शहरी कामगार। वो बहुत प्रैक्टिकल सोचता है। इन खराब सेवाओं की सबसे ज्यादा मार उसी पर पड़ती है। उसका बस एक ही सवाल है, काम कहाँ हुआ, मुझे काम दिखाओ। दूसरी तरफ है महत्वाकांक्षी नौजवान। वो मोबाइल की दुनिया में रहता है, पढ़ा लिखा है और उसे नौकरी चाहिए, कोई हुनर चाहिए। वो खोखले नारों पर यकीन नहीं करता, उसे ठोस प्लान चाहिए। और यहीं पर हमारे संविधान का वो वादा याद आता है जो हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का हक देता है। साफ पानी और अच्छी सड़क ये किसी का एहसान नहीं, ये हर नागरिक का हक है। बाकी 2 वर्ग भी बहुत असरदार हैं। एक है पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता। ये किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये किसी भी कैंपेन का इंजन है जो बस सही दिशा का इंतजार कर रहे हैं। और फिर हैं बीजेपी के वफादार समर्थक। उन्हें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर बहुत नाज है। उन्हें विचारधारा के मुद्दे पर झुकाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन हां, गवर्नेंस की नाकामियों पर, स्थानीय मुद्दों पर उनसे बात जरूर की जा सकती है। तो अब हमारे पास सारी तस्वीरें हैं, लोगों की शिकायतें, चुनावी आंकड़े और वोटरों की अलग अलग सोच। इन सबको मिलाकर देखें तो एक चैलेंजर के लिए, मतलब मौजूदा विधायक के किसी भी विरोधी के लिए जीत का रास्ता क्या हो सकता है। आइए अब एक रणनीतिक नजरिए से देखते हैं कि एक असरदार अभियान कैसे खड़ा किया जा सकता है। यह है चुनावी मैदान का नक्शा। एक तरफ चैलेंजर के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। लोग उन्हें ज्यादा जानते नहीं, बूथ पर उनका संगठन कमजोर है। लेकिन दूसरी तरफ ताकत भी है। स्थानीय एससी समुदाय में उनकी अपनी जड़ें हैं और पार्टी का सपोर्ट भी है। बाहर की दुनिया में योगी मोदी का एक मजबूत असर है जो एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है। पर इसी दीवार में एक दरवाजा भी है, और वो है पानी, सड़क और बेरोजगारी को लेकर लोगों का बढ़ता हुआ गुस्सा। एक कामयाब अभियान एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन की तरह होता है। ये उसका 90 दिनों का एक संभावित रोड मैप है। सफर शुरू होता है 90 दिन पहले नींव रखने से, डेटा और संगठन। 75 दिन पहले लोगों की बात सुनने का वक्त आता है, उन बस्तियों में जाकर जहां कोई नहीं जाता। 60 दिन पहले घर घर जाकर सीधी बात करने का दौर शुरू होता है। चुनाव से 30 दिन पहले बड़ी सभाओं और विकास के रिपोर्ट कार्ड के जरिए माहौल बनाया जाता है। और आखिरी 14 दिन उनका सिर्फ एक ही काम होता है, हर हाल में वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। इस पूरी रणनीति के 4 मुख्य स्तंभ हो सकते हैं। पहला, बहस को राष्ट्रीय मुद्दों से खींचकर वापस स्थानीय समस्याओं पर ले आओ। दूसरा, लगातार लोगों के बीच रहकर और उनकी समस्याओं का ठोस समाधान देकर भरोसा बनाओ। तीसरा, उम्मीदवार को एक स्थानीय बेटे या बेटी की तरह पेश करो जो सिर्फ और सिर्फ आगरा कैंट के लिए लड़ेगा। और चौथा, डिजिटल ताकत का सही इस्तेमाल करो, मतलब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं तक पहुंचो। और हां, यहां भारत के डेटा संरक्षण कानूनों का सम्मान करना बेहद जरूरी है। किसी भी नागरिक की निष्ठा और सहमति सबसे ऊपर है, और हर डिजिटल अभियान को इन सीमाओं का पालन करना ही चाहिए। तो अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। आगरा कैंट की ये कहानी सिर्फ एक सीट की हार जीत की कहानी नहीं है। ये हमें भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के बारे में कुछ बहुत गहरा और जरूरी बताती है। ये बताती है कि चुनाव सिर्फ पार्टियों का खेल नहीं है। इसका असली और अंतिम मकसद है शासन, यानी गवर्नेंस। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। साफ पानी कोई वामपंथी या दक्षिणपंथी मुद्दा नहीं है। एक महफूज सड़क किसी एक पार्टी की मांग नहीं है। ये इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं, और जब सरकारें इन ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम होती हैं तो लोकतंत्र वोटर को ये ताकत देता है कि वो सवाल पूछे और बदलाव की मांग करे। हर वोट का हिसाब, इसका सीधा मतलब यही है कि हर एक वोट की एक कीमत है, और वो कीमत है जवाबदेही। ये कहानी हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आपके लिए गवर्नेंस का क्या मतलब है? आपके एक वोट और आपकी रोज की जिंदगी की क्वालिटी में असल में क्या रिश्ता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0080 4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।